कबंधी का प्रश्न, प्रजा किससे उत्पन्न होती है। तदनंतर एक वर्ष गुरुकुलवास करके पश्चात कात्यायन कबंध ने गुरुजी के पास जाकर पूछा, भगवान यह सारी प्रजा किससे उत्पन्न होती है। तदनंतर एक वर्ष पीछे कात्यायन कबंध से गुरुजी से समीप जाकर पूछा, भगवान यह ब्रह्मादि संपूर्ण प्रजा किससे उत्पन्न होती है। यथार्थ अपर ब्रह्म विषयक ज्ञान एवं कर्म के समुचित का जो कार्य है और उसकी जो गति है वह बतलानी चाहिए। उसी के लिए ये प्रश्न किया गया है। रई और प्राण की उत्पत्ति। उसी से उस पिपलाद मुनि ने कहा, प्रसिद्ध है कि प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले प्रजापति ने तप किया और उससे तप करके रई और प्राण ये जोड़ा उत्पन्न किया और सोचा ये दोनों ही मेरी अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न करेंगे। अपने से उस प्रकार प्रश्न करने वाले कबंध से उसकी शंका निवृत्त करने के लिए पिपलाद मुनि ने कहा, प्रजा काम यथार्थ अपनी प्रजा रचने की इच्छा वाले प्रजापति ने मैं सर्वात्म होकर जगत की रचना करूं। इस प्रकार के विज्ञान से संपन्न यथोक्त कर्म करने वाले जगद्रचना में उपयुक्त ज्ञान और कर्म के समुच्चय का अनुष्ठान करने वाले तद्भावित मतलब पूर्वकल्पीय प्रजापतित्व की भावना से संपन्न और कल्प के आदि में हिरण्यगर्भ से उत्पन्न होकर तथा रची जाने वाली संपूर्ण स्थावर जंगम प्रजा का पति होकर जन्मांतर में भावना किए श्रुत्यार्थ विषय ज्ञान रूप तप को तपा यथार्थ उस ज्ञान का स्मरण किया। तदनंतर उस प्रकार तपस्या कर यथार्थ श्रुति प्रकाशित ज्ञान का स्मरण कर उसने सृष्टि के साधनभूत मिथुन जोड़े को उत्पन्न किया। उसने रई यानी सोमरूप अग्नि और प्राण यानी भोक्ता अग्नि को रचा। यथार्थ यह सोचकर कि यह भोक्ता और भोग्य रूप अग्नि और सोम मेरी नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करेंगे। अंड के उत्पत्ति क्रम से सूर्य और चंद्रमा को रचा। आदित्य और चंद्रमा प्राण और रई दृष्टि। निश्चय आदित्य ही प्राण है और रई ही चंद्रमा है। ये जो कुछ मृत मतलब स्थूल और अमृत मतलब सूक्ष्म है वह सब रई है। अतः मूर्ति ही रई है। यह निश्चय पूर्वक आदित्य ही प्राण यथार्थ भोक्ता अग्नि है और रई ही चंद्रमा है। रई ही अन्न है और वह चंद्रमा ही है। यह भोक्ता मतलब अग्नि और अन्न एक ही है। एक प्रजापति ही ये मिथुन रूप हो गया है। इसमें वेद केवल गौण और प्रधान भावना का ही है। सो किस प्रकार इस पर कहते हैं यह सब रई अन्न ही है। वह क्या है? वह जो मृत यानी स्थूल है और जो अमृत यानी सूक्ष्म है वह मृत और मृत भोक्ता भोग्य रूप होने पर भी रई ही है। अतः इस प्रकार विभूत हुए अमृत से अन्य जो मृत रूप ही है मृत रूप है वही रई अन्न है, क्योंकि वह अमृत भोक्ता से भोगा जाता है। इसी प्रकार अमृत प्राण रूप भोक्ता भी जो कुछ अन्न है वह सभी है। जिस प्रकार सूर्य उदित होकर पूर्व दिशा में प्रवेश करता है तो उसके द्वारा वह पूर्व दिशा के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है, उसी प्रकार जिस प्रकार वह दक्षिण पश्चिम उत्तर नीचे ऊपर और अवान्तर दिशाओं को प्रकाशित करता है, उससे भी वह उन सब के प्राणों को अपनी किरणों से धारण करता है। जिस प्रकार सूर्य उदित होकर ऊपर की ओर जाकर यथार्थ प्राणियों के नेत्रों का विषय होकर अपने प्रकाश से पूर्व दिशा में प्रवेश करता है, उसी अपने तेज से व्यापक करता है, उसके द्वारा अपनी व्याप्ति से वह उस पूर्व दिशा में स्थित संपूर्ण अंतर्भूत प्राच्य प्राणों को अपने अवभास रूप और सर्वत्र व्याप्त करणों में व्याप्त करने के कारण वह संपूर्ण प्राणियों को धारण करता यानी अपने में प्रविष्ट कर लेता है, यथार्थ उन्हें आत्मभूत कर लेता है। इसी प्रकार जब वह दक्षिण पश्चिम और नीचे और ऊपर की ओर प्रवेश करता है अथवा अवान्तर दिशाओं को कौणस्थ दिशा है अवान्तर दिशा में है उनको या अन्य सबको प्रकाशित करता है, तो अपने प्रकाश की व्याप्ति से वह संपूर्ण समस्त दिशाओं में स्थित प्राणों को अपनी
किरणों में धारण कर लेता है। वह यह भोक्ता वैश्वानर विश्वरूप प्राण अग्नि ही प्रकट होता है। यही बात रुक ने भी कही है। वह ये भोक्ता प्राण वैश्वानर समस्त जीव रूप सर्वात्म और सर्वरूप है तथा सर्वमय होने के कारण ही प्राण और अग्निरूप है। वह भोक्ता ही प्रतिदिन संपूर्ण दिशाओं को आत्मभूत करता हुआ उदित होता है अर्थात ऊपर की ओर जाता है। वह ऊपर कही बात ही रुक यथार्थ मंत्र द्वारा भी कही गई है। सर्वरूप रश्मिवान ज्ञान संपन्न सबके आश्रय ज्योतिर्मय अद्वितीय और तपते हुए सूर्य को विद्वानों ने अपने आत्म रूप से जाना है। ये सूर्य सहस्त्रों किरणों वाला सैकड़ों प्रकार से वर्तमान और प्रजाओं के प्राण रूप से उदित होता है। विश्वरूप सर्वरूप हिरण्य किरणवान जात वेदस जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है। परायण संपूर्ण प्राणों के आश्रय ज्योतिष संपूर्ण प्राणियों के नेत्र स्वरूप एक अद्वितीय और तपते हुए यानी तपन की क्रिया करते हुए सूर्य को ब्रह्मवेताओं ने अपने आत्म स्वरूप से जाना है। जिसे इस प्रकार जाना है वह कौन है? जो ये सहस्त्र रश्मि अनेकों किरणों वाला और सैकड़ों यानी अनेक प्रकार के प्राणी भेद से वर्तमान तथा प्रजाओं का प्राण रूप सूर्य उदित होता है। संवत्सरादि में प्रजापति आदि सृष्टि दृष्टि। ये जो चंद्रमा मूर्ति यथार्थ अन्न है और अमृत प्राण भोक्ता अथवा सूर्य है ये एक ही जोड़ा संपूर्ण प्रजा को किस प्रकार उत्पन्न कर देगा, इस पर कहते हैं संवत्सरी प्रजापति है, उसके दक्षिण और उत्तर दो अयन है। जो लोग इष्टापूर्त रूप कर्म मार्ग का अवलंबन करते हैं वे चंद्रलोक पर ही विजय पाते हैं और वे ही पुनः आवागमन को प्राप्त होते हैं। अतः ये संतानेच्छु ऋषि लोग दक्षिण मार्ग को ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जो पितृयाण है वही रई है। ये मिथुन ही संवत्सर रूप काल है और वही प्रजापति है क्योंकि संवत्सर उस मिथुन से ही निष्पन्न हुआ है। चंद्रमा और सूर्य से निष्पन्न होने वाली तिथि और दिन रात्रि के समुदाय का नाम ही संवत्सर है। अतः वह संवत्सर रई और प्राण से अभिन्न होने के कारण मिथुन रूप ही कहा जाता है। सो किस प्रकार संवत्सर नामक प्रजापति के दक्षिण और उत्तर दो अयन मार्ग है। ये 6 मास वाले दो अयन प्रसिद्ध ही है जिससे कि सूर्य केवल कर्मपरायण और ज्ञान संयुक्त कर्मपरायण पुरुषों के पुण्य लोगों का विधान करता हुआ दक्षिण तथा उत्तर मार्गों से गमन करता है। सो किस प्रकार, इस पर कहते हैं ब्रह्मादि में जो ऋषिगो लोग निश्चय पूर्वक उस इष्ट और पूर्त यानी इष्टापूर्त इत्यादि कृत की ही उपासना करते हैं, अकृत की नहीं करते वे सर्वदा चंद्रमा से ही होने वाले यानी मिथुनात्मक प्रजापति से अंश रई अर्थात अन्नभूत लोकों को ही जीतते हैं। क्योंकि चंद्र लोक कृत मतलब कर्म रूप है। श्रुति में दूसरा तत्शब्द क्रिया विशेषण है। वे वहाँ ही अपने कर्म का क्षय होने पर फिर लौट पाते हैं, जैसा कि इस मनुष्य लोक अथवा इससे भी निष्कृष्ट त्रिकगामी लोक में प्रवेश करते हैं। इस मुंडक श्रुति में कहा है। क्योंकि ऐसा है इसलिए ये संतानार्थी ऋषि स्वर्ग दृष्टा गृहस्थ लोग इष्ट और पूर्त कर्मों द्वारा उनके फल रूप से अन्नात्म प्रजापति यानी चंद्रलोक का ही निर्माण करते हैं। अतः वे अपने कर्मों द्वारा उपार्जित दक्षिण यानी दक्षिणायन मार्ग से उपलक्षित चंद्रलोक को ही प्राप्त होते हैं। ये जो पितृयाण अर्थात पितरायण से उपलक्षित चंद्रलोक है वह निश्चय रई अन्न ही है। तथा तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा और विद्या द्वारा आत्मा की शोध करते हुए वे उत्तर मार्ग द्वारा सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। वही प्राणों का आश्रय है, वही अमृत है, वही अभय है और वही परागति है। इसके भीतर कभी नहीं
इससे फिर नहीं लौटते, अतः निरोध स्थान है। इस विषय में यह अगला मंत्र है। तथा उत्तरायण से ये प्रजापति के अंश भोक्ता प्राण को यानी आदित्य को प्राप्त होते हैं। किस साधन से प्राप्त होते हैं? तप। यथार्थ इंद्रिय जैसे विशेषतः ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और प्रजापति दाम्प्य विषयक विद्या से अर्थात अपने को स्थावर जंगम जगत के प्राण सूर्य रूप से अनुसंधान कर यानी ये समझ कि ये सूर्य ही मैं हूँ, आदित्य लोक पर विजय पाते यथार्थ उसे प्राप्त होते हैं। निश्चय यही आयतन संपूर्ण प्राणों का सामान्य आयतन यानी आश्रय है, वही यही अमृत अविनाशी है। अतः ये भय रहित है, चंद्रमा के समान क्षय वृद्धि रूप भययुक्त नहीं है। तथा यही उपासकों की और उपासना सहित कर्मानुष्ठान करने वालों की परागति है। इस पद को प्राप्त होकर अन्य केवल कर्मपरायणों में समान फिर नहीं लौटते, क्योंकि वह ये अविद्वानों के लिए निषेध है, क्योंकि उपासनाहीन पुरुष आदित्य से रुके हुए हैं। ये लोग आदित्य रूप संवत्सर यानी अपने आत्मा प्राण को प्राप्त नहीं होते। वह काल रूप संवत्सर ही विद्वानों का निरोध स्थान है। तथा ये विषय में यह श्लोक यानी मंत्र प्रसिद्ध है। आदित्य का सर्वाधिष्ठानत्व। अन्य काल वेतागण इस आदित्य को 5 पैरों वाला, सबका पिता, 12 आकृतियों वाला, पुरीषी मतलब जल वाला और दुर्लोक के पदार्थ में स्थित बताते हैं। तथा ये अन्य लोग उसे सर्वज्ञ और उस 7 चक्र और 6 आरों में ही इस जगत को अर्पित कर बताते हैं। 5 ऋतु एवं संवत्सर रूप आदित्य के मानव चरण है। इसके ये पंचपाद है, क्योंकि उन ऋतुओं से ये चरणों के समान घूमता रहता है। ये 5 ऋतुओं की कल्पना हेमंत और शिशिर को एक मानकर की है। सबका उत्पत्ति करता होने से कारण उसका पितृत्व है, इसलिए उसे पिता कहा है। 12 महीने उनकी आकृतियां, अवयव या आकार है, अथवा 12 महीनों द्वारा उसका अवयवीकरण मतलब विभाग किया जाता है, इसलिए उसे द्वादशाकृति कहा है। तथा उस धूलोक यानी अंतरिक्ष से परे ऊपर के स्थान रूप तीसरे स्वर्गलोक में स्थित है और पुरुषवान यथार्थ जल वाला है, ऐसा कालज्ञ पुरुष कहते हैं। तथा ये अन्य काल वेदा पुरुष उसको विचक्षण निपुण यानी सर्वज्ञ बताते हैं। तथा 7 स्वरूप 7 चक्र और षडंतु स्वरूप 6 आरों वाले उस निरंतर गतिशील कालात्मा में ही रथ की नाभि में आरों के समान इस संपूर्ण जगत की अर्पित निर्विष्ट बताते हैं। चाहे पंचपाद और 12 आकृतियों वाला हो अथवा 7 चक्र और 6 आरों वाला हो, सभी प्रकार चंद्रमा और सूर्य रूप से भी काल स्वरूप संवत्सरात्मक प्रजापति ही जगत का कारण है। मासादि में प्रजापति आदि सृष्टि जिसमें यह संपूर्ण जगत आश्रित है, वह संवत्सर नाम प्रजापति ही अपने अवयव रूप मास में परिपूर्णता समाप्त हो जाता। मासी प्रजापति है, उसका कृष्ण पक्ष ही रही है और शुक्ल पक्ष से प्राण है, इसलिए ये प्राणोपासक ऋषिगण शुक्ल पक्ष में ही यज्ञ किया करते हैं तथा दूसरे अन्नोपासक दूसरे पक्ष में यज्ञ करते हैं। मास ही उपयुक्त लक्षणों वाला मिथुनात्मक प्रजापति है। उस मास स्वरूप प्रजापति का एक भाग कृष्ण पक्ष तो रई अन्न अथवा चंद्रमा है तथा दूसरा भाग शुक्ल पक्ष ही प्राण आदित्य अथवा भोक्ता अग्नि है, क्योंकि वे शुक्ल पक्ष रूप स्वरूप प्राण को सर्वात्मक देखते हैं और उन्हें कृष्ण पक्ष भी प्राण से भिन्न दिखाई नहीं देता। इसलिए ये प्राणदर्शी ऋषि लोग कृष्ण पक्ष में भी उसे शुक्ल पक्ष रूप समझकर ही अपना इष्ट याग किया करते हैं तथा दूसरे ऋषि प्राण का दर्शन नहीं करते, इसलिए वे सबको अदर्शनात्मक कृष्ण पक्ष रूप ही देखते हैं और कृष्ण पक्ष में यागानुष्ठान करते हुए भी इतर यानी कृष्ण पक्ष में ही करते हैं। दिन रात का दिन रात भी प्रजापति है, उसमें दिन ही प्राण है और रात्रि ही रही है। जो लोग दिन के समय रति के लिए स्त्री के संयुक्त होते हैं वे प्राण की ही हानि करते हैं, और जो रात्रि के समय रति के लिए स्त्री में संयोग करते हैं वह तो ब्रह्मचर्य ही है।
वह मासात्मक प्रजापति भी अपने अवयव रूप दिन रात में समाप्त हो जाता है। पहले की तरह अहोरात्रि भी प्रजापति है, उसका भी दिन ही प्राण भोक्ता यानी अग्नि है और पूर्ववत रात्रि ही रही है। वे लोग दिन रूप प्राण को ही क्षीण करते, निकालते, सुखाते अथवा अपने से पृथक करके नष्ट करते हैं। कौन? जो कि मूढ़ होकर दिन के समय रति की कारण स्वरूपा स्त्री से संयुक्त होते हैं, यथार्थ मिथुन यानी मैथुन करते हैं। क्योंकि ऐसी बात है इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ये प्रासंगिक प्रतिबोध प्राप्त होता है तथा ऋतुकाल में जो स्त्री के रात्रि के समय रति के संयुक्त होते हैं वह तो ब्रह्मचर्य ही है। अतः प्रशस्त होने के कारण ऋतुकाल में ही स्त्री समागम करना चाहिए, ऐसी वह प्रासंगिक की विधि है। अब प्रकृत विषय अगले मंत्र से कहा जाता है, वह अहोरात्रात्मक प्रजापति। इस प्रकार क्रमशः परिणाम को प्राप्त होकर व्रीहि और यव आदि अन्य रूप से स्थित हुआ है। अन्न का प्रजापतित्व। इस प्रकार क्रमशः परिणामों को प्राप्त होकर वह अन्न ही प्रजापति है, उसी से वह वीर्य होता है और उस वीर्य से यह संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है। अन्न ही प्रजापति है किस प्रकार से बताया जाता है कि उस अन्न से ही प्रजा का कारण रूप रेत पुरुष का वीर्य उत्पन्न होता है और स्त्री की योनि में सींचे गए उस वीर्य से ही उस मनुष्यादि रूप प्रजा उत्पन्न होती है। हे कबंधन, तूने जो पूछा था ये संपूर्ण प्रजा कहाँ से उत्पन्न होती है, सो चंद्रमा और आदित्य रूप मिथुन से लेकर अहोरात्र पर्यंत क्रम से अन्न, रक्त एवं वीर्य के द्वारा ही ये सारी प्रजा उत्पन्न होती है, ऐसा निर्णय हुआ। प्रजापति व्रत का फल। इस प्रकार जो भी उस प्रजापति व्रत का आचरण करते हैं वे कन्या पुत्र रूप मिथुन को उत्पन्न करते हैं, जिनमें की तप और ब्रह्मचर्य है तथा जिनमें सत्य स्थित है उन्हीं को यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति होने के कारण जो गृहस्थ उस प्रजापति प्रजापति के व्रत का आचरण करते हैं यानी ऋतुकाल में स्त्रीगमन करते हैं, यह ह और वे ये निपात प्रसिद्ध का स्मरण दिखलाने के लिए है। उन ऋतुकालाभिगामियों को ये दृष्ट फल मिलता है। क्या फल मिलता है? वे मिथुन यानी पुत्र और कन्या उत्पन्न करते हैं। इस दृष्ट फल के सिवा उस इष्ट पूर्त और दत्त कर्मकर्ताओं को जिनमें की स्नातक वृत्तादि तप, ऋतुकाल से अन्य समय स्त्री गमन न करना रूप ब्रह्मचर्य और असत्य त्याग रूप सत्य, अभिव्यक्त रूप अव्यभिचारिण रूप से प्रतिष्ठित है। ये अदृश्य फल मिलता है जो कि चंद्रलोक में स्थित पितृयाण रूप ब्रह्मलोक है। किंतु जो चंद्रलोक संबंधी ब्रह्मलोक के समान मलयुक्त और वृद्धिक्षय आदि से युक्त नहीं है, बल्कि सूर्य से उपलक्षित उत्तरायण संज्ञक विरज विशुद्ध प्रणात्मा भाव है, वह उन्हें प्राप्त होता है। किन्हें प्राप्त होता है? इस पर कहा जाता है उत्तर मार्गालंबियों की गति, जिनमें कुटिलता, अनुरुत और माया मतलब कपट नहीं है, उन्हें यह विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। जिस प्रकार अनेकों विरुद्ध व्यवहार रूप प्रयोजन वाला होने से गृहस्थ में जिह्वा कुटिलता यानी वक्रता होना निश्चित है, उस प्रकार जिनमें जिह्व नहीं है। गृहस्थों में जिस प्रकार क्रीड़ा आदि निमित्त से होने वाला अनुरुत अनिवार्य है, वैसा जिनमें अनुरुत नहीं है तथा जिनमें गृहस्थों के समान माया का भी अभाव है, अपने आप को बाहर से अन्य प्रकार प्रकट करते हुए जो अन्यथा कार्य करता है वही मिथ्याचार रूपा माया है। इस प्रकार जिन एकांत निष्ठ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और भिक्षुओं में कोई निमित्त न रहने के कारण माया आदि दोष नहीं है, उन्हें उनके साधनों की अनुरूपता से ही यह विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। इस प्रकार यह ज्ञान उपासना सहित कर्मानुष्ठान करने वाले की गति कही। पूर्वोक्त चंद्रमा रूप ब्रह्मलोक तो केवल कर्मठों के लिए ही कहा है। इति श्री परमहंस परिव्राजाचार्य श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमत्स्कंद भागवत कृतो प्रश्नोपनिषदे प्रथम प्रश्न।
द्वितीय प्रश्न, भार्गव का प्रश्न, प्रजा के आधारभूत कौन कौन देवगण है? प्रजा भोक्ता प्रजापति है। यह पहले कहा, उसका प्रजापतित्व और भोक्तृत्व इस शरीर में ही निश्चित करना चाहिए, इसलिए यह प्रश्न आरंभ किया जाता है। तदनंतर उन पिपलाद मुनि से विदर्भ देशीय भार्गव ने पूछा, भगवान इस प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं? इनमें से कौन कौन से इसे प्रकाशित करते हैं और कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ है? तदनंतर उससे विदर्भ देशीय भार्गव ने पूछा है, हे भगवान, इस शरीर रूप प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं, यानी विशेष रूप से धारण करते हैं, तथा ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय में विभक्त हुए उन देवताओं में कौन इसे प्रकाशित करते हैं और अपने महात्मा को प्रकट करना ही प्रकाशन है, और इन भूत एवं इंद्रिय देवताओं में से कौन सर्वश्रेष्ठ यानी प्रधान है? शरीर के आधारभूत आकाश आदि। तब उससे आचार्य पिपलाद ने कहा, वह देव आकाश है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाक मतलब संपूर्ण कर्मेंद्रिय, मन, अंतःकरण और चक्षु, ज्ञानेन्द्रिय समूह, ये भी देव ही है। वे सभी अपनी महिमा को प्रकट करते हुए कहते हैं, हम ही इस शरीर को आश्रय देकर धारण करते हैं। इस प्रकार पूछते हुए उस भार्गव से पिपलाद ने कहा, निश्चय आकाश ही वह देव है, तथा उसके सहित वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये शरीर को आरंभ करने वाले पांच भूत एवं वाक, मन, चक्षु और श्रोत्रादि कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय ये कार्य पंचभूत और करण मतलब इंद्रिय रूप देव अपनी महिमा को प्रकट करते हुए अपनी अपनी श्रेष्ठता के लिए परस्पर स्पर्धा पूर्वक कहते हैं। किस प्रकार कहते हैं सो बताते हैं। इस कार्यकरण के संधान रूप शरीर को जिस प्रकार महल को स्तंभ धारण करते हैं, उसी प्रकार आश्रय देकर उसे शिथिल न होने देकर हम स्पष्ट रूप से धारण करते हैं। उनमें से प्रत्येक का यही अभिप्राय रहता है कि इस संघात को अकेले मैंने ही धारण किया है। प्राण का प्राधान्य बतलाने वाली आख्यायिका। एक बार उनसे सर्वश्रेष्ठ प्राण ने कहा, तुम मोह को प्राप्त मत हो, मैं ही आपको अपने को पांच प्रकार के विभक्त कर इस शरीर को आश्रय देकर धारण करता हूँ। किंतु उन्होंने उसका विश्वास न किया। इस प्रकार अभिमान युक्त हुए उन देवताओं से वरिष्ठ मुख्य प्राण ने कहा, इस प्रकार मोह को प्राप्त मत हो, यथार्थ अविवेक के कारण अभिमान मत करो, क्योंकि अपने को पांच भागों में विभक्त कर अपने प्राणादि पांच वृत्ति भेद कर मैं ही इस शरीर को आश्रय देकर धारण करता हूँ। उसके ऐसा कहने पर वे उसके कथन में श्रद्धालु अविश्वासी ही रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब वह अभिमान पूर्वक मानो ऊपर को उठ गए। उसके ऊपर उठने के साथ और तब भी उठने लगे तथा उसके स्थित होने पर सब स्थिर हो गए जाते। जिस प्रकार मधुकर राज के ऊपर उठने पर सभी मक्खियाँ ऊपर चढ़ने लगती है और उसके बैठ जाने पर सभी बैठ जाती है, उसी प्रकार वाक, मन, चक्षु और श्रोत्रादि भी प्राण के साथ उठने और प्रतिष्ठित होने लगे। तब वे संतुष्ट होकर प्राण की स्तुति करने लगे। तब वह प्राण उनकी अश्रद्धालुता को देखकर क्रोधवश निरपेक्ष हो अभिमान पूर्वक मानो ऊपर को उठने लगा। उसके ऊपर उठने पर जो कुछ हुआ उसे दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। उसके ऊपर उठने के अनंतर ही चक्षु आदि अन्य सभी प्राण इंद्रिया उत्क्रमण करने यानी उठने लगे तथा उस प्राण के ही स्थित होने, चुप होने यानी उत्क्रमण न करने पर वे सभी स्थिर हो जाते, चुपचाप बैठ जाते थे। जैसे कि इस श्लोक में मक्षिकाएँ अपने सरदार मधुकराज के उठने के साथ ही सब की सब उठ जाती है और उसके बैठने पर सब की सब बैठ जाती है। वह जैसा वह दृष्टांत है वैसा ही वाक, मन, चक्षु और श्रोत्रादि भी हो गए। तब वे वागादि अपने अविश्वास को छोड़कर और प्राण की महिमा को जानकर संतुष्ट हो प्राण की स्तुति करने लगे। किस प्रकार स्तुति करने लगे सो बताते हैं। ये प्राण अग्नि होकर तपता है, यह सूर्य है, यह मेघ है, यही इंद्र और वायु है तथा यह देव ही पृथ्वी रही और जो कुछ सत असत है एवं अमृत है वह सब कुछ है। ये प्राण अग्नि होकर तपता प्रज्वलित होता है तथा ये सूर्य होकर प्रकाशित होता है और मेघ होकर बरसता है और यही मधवा इंद्र होकर प्रजा का पालन करता है तथा असुर और राक्षसों का वध करना चाहता है। यही आवध प्रवाह
आदि भेदों वाला वायु है। अधिक क्या ये देव ही पृथ्वी और रई मतलब चंद्रमा रूप से संपूर्ण जगत का धारण और पोषण है। सत स्थूल असत स्थूल और देवताओं की स्थिति का कारण रूप अमृत भी वही है। प्राण का सर्वाश्रयत्व, जैसे रथ की नाभि में अरे लगे रहते हैं उसी प्रकार रुक यजुर साम यज्ञ तथा क्षत्रिय और ब्राह्मण ये सब प्राण में ही स्थित है। इस प्रकार जिस प्रकार रथ की नाभि में अरे लगे रहते हैं उसी प्रकार जगत के स्थिति काल में बतलाए जाने वाले श्रद्धा से लेकर नाम पर्यंत संपूर्ण पदार्थ प्राणी में ही स्थित है तथा रुक यजुर और साम तीन प्रकार के मंत्र उनसे निष्पन्न होने वाला यज्ञ, सबका पालन करने वाला क्षत्रिय और यज्ञादि कर्मों के अधिकारी ब्राह्मण ये सब भी प्राण ही है। तथा प्राण की स्तुति, हे प्राण तू ही प्रजापति है, तू ही गर्भ में संचार करता है और तू ही जन्म ग्रहण करता है। यह मनुष्यादि संपूर्ण प्रजा तुझे ही सब बलि समर्पण करती है क्योंकि तू समस्त इंद्रियों के साथ स्थित रहता है। जो प्रजापति है वह भी तू ही है, तू ही गर्भ में संचार करता है और माता पिता के अनुरूप होकर तू ही जन्म लेता है। प्रजापति होने के कारण तेरा माता पिता रूप होना तो पहले से ही सिद्ध है। तात्पर्य है कि संपूर्ण देह और देही के मिश से एक तू प्राण ही सर्वात्मा है। ये जो मनुष्यादि प्राणी प्रजाएं हैं ये प्राण वे चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा तुझे ही बलि समर्पण करती है। जो तू की चक्षु आदि इंद्रियों के साथ समस्त शरीरों में स्थित है अतः वे तुझे ही बलि समर्पण करती है। उनका ऐसा करना उचित ही है क्योंकि भोक्ता तू ही है और अन्य सब तेरा ही भोज्य है। तथा तू देवताओं के लिए विहितम है, पितृगण के लिए प्रथम स्वधा है और अथर्वागीरस ऋषियों यानी चक्षु आदि प्राणों के लिए सत्य आचरण है। तू इंद्रादि देवताओं के लिए वही हवियों को पहुंचाने वाले में श्रेष्ठ है। पितृगण की प्रथम स्वधा है। नंदी मुख श्राद्ध में पितरों को जो अन्नमयी स्वधा दी जाती है वह देव प्रदान कर्म की अपेक्षा से प्रथम है। उस प्रथम स्वधा को भी पितरों को प्राप्त करने वाला तू ही है, ऐसा इसका भावार्थ है। तथा ऋषियों यानी चक्षु आदि प्राणियों का जो कि प्राणों वाथर्वा आदि श्रुति के अनुसार अंगिरस अंग के रसस्वरूप अथर्वा है उसका सत्य अथित यथार्थ देह धारणादि में उपकारी चरित आचरण दुवी ही है। हे प्राण तो ईश्वर इंद्र है, अपने संहारक तेज के कारण रुद्र है और समस्य रूप से सब ओर से रक्षा करने वाला है। तो ज्योतिर्गण का अधिपति सूर्य है और अंतरिक्ष में संचार करता है। तो प्राण तो इंद्र परमेश्वर है, तो अपने तेज वीर्य से जगत का संहार करने वाला रुद्र है तथा स्थिति के समय अपनी सौम्य रूप से तू ही सब ओर से संसार की रक्षा पालन करने वाला है। तू ही उदय और अस्त के क्रम से निरंतर आकाश में गमन करता है और तू ही समस्त ज्योतिर्गणों का अधिपति सूर्य है। हे प्राण, जिस समय तू मेघरूप होकर बरसता है उस समय तेरी संपूर्ण प्रजा यह समझ कर कि अब यथेष्ट अन्न होगा आनंद रूप से स्थित होती है। जिस समय तुम मेघ होकर बरसता है उस समय यह संपूर्ण प्रजा अन्न पाकर प्राणन यानी प्राण क्रिया करती है। ये इसका भावार्थ है। अथवा यो समझो कि ये प्राण तेरा स्वात्मभूत ये प्रजा वर्ग है। तेरे लिए दिए गए अन्न से वृद्धि को प्राप्त होकर तेरी वृष्टि के दर्शन मात्र से आनंद रूप यथार्थ सुख को प्राप्त हुए के समान स्थित है। उसके आनंद रूप होने में यह अभिप्राय है कि उस सृष्टि से उसे ऐसी आशा हो जाती है कि अब यथेष्ट अन्न उत्पन्न होगा। ये प्राण दो वाद्य मतलब संस्कार हीन एकर्षी नामक अग्नि भोक्ता और विश्व का सत्पति है। हम तेरा भक्ष्य देने वाले हैं। हे वायु, तू हमारा पिता है। हे प्राण, सबसे पहले उत्पन्न होने वाला
होने से किसी अन्य संस्कारकर्ता का अभाव होने के कारण तू वाच्य मतलब संस्कारहीन है। तात्पर्य है कि तू स्वभाव से ही शुद्ध है। तू अथर्व वर्णों का एक स्त्री यानी एकर्षि नामक प्रसिद्ध अग्नि होकर संपूर्ण हवियों का भोक्ता है, तथा तू ही समस्त विद्यमान जगत का पति है। इसलिए अथवा सबका साधुपति होने के कारण तू सब सतपति है। हम तो तेरे आद्य मतलब बक्ष हवि के देने वाले हैं। हे मातरिश्व, तू हमारा पिता है, अथवा यो समझो कि तू मातरिश्व वायु का पिता है। अतः तुझ में संपूर्ण जगत का पितृत्व सिद्ध होता है। अधिक क्या, तेरा जो स्वरूप वाणी में स्थित है तथा जो सूत्र नेत्र और मन में व्याप्त है, उसे तू शांत कर, तू उत्क्रमण न कर। तेरा जो स्वरूप वक्ता रूप से बोलने की चेष्टा करता हुआ वाणी में स्थित है तथा जो स्तोत्र नेत्र और संकल्प आदि व्यापार में मन में व्याप्त है, उसे शिव शांत कर, उत्क्रमण न कर। यथार्थ उत्क्रमण करके उसे अशिव अमंगल न कर। बहुत क्या, ये सब तथा सर्व स्वर्ग लोक में जो कुछ स्थित है वह प्राण के ही अधीन है। जिस प्रकार माता पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर तथा हमें स्त्री और बुद्धि प्रदान कर। इस लोक में ये जो कुछ उपभोग की सामग्री है वह सब प्राण के ही अधीन है तथा त्रिदिव यथार्थ तीसरे ध्रुलोक स्वर्ग में भी देवता आदि का उपभोग रूप जो कुछ वैभव है उसका भी ईश्वर रक्षक प्राण ही है। अतः माता जिस प्रकार पुत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार तू हमारा पालन कर। ब्राह्मण और क्षत्रियों की श्री विभूतियाँ भी तेरे ही निमित्त से है, वह भी तथा अपनी स्थिति के निमित्त से ही होने वाली प्रज्ञा तू हमें प्रदान कर। ऐसा कर, इसका भावार्थ है। इस प्रकार वाग आदि प्राणों की स्तुति करने से जिसकी महिमा सर्वात्म रूप से बतलाई गई है, वह प्राण ही प्रजापति और भोक्ता है, यह निश्चय हुआ। इति श्रीमद् परमहंस परिवाजाचार्य श्रीमद् गोविंद भगवत पाद्यपुत्र शिष्य श्रीमत्कंज भगवत कृतो प्रश्नोपनिषदे द्वितीय प्रश्न।